करो या मरो, ये नारा तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात थी। लेकिन यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही एक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो कटहरी से चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है उनका धर्मराज निषाद। वो आजकल इसी नारे के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं जो बहुत वायरल भी हो रहा है और इस बात के होर्डिंग भी लगे हैं, और वो ये है कि जिताई द ना तो टिकटी पर लिटाई दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो मुझे जिता दीजिए या फिर मुझे मृत्यु शैया पर लिटा दीजिए। टिकठी जो है ना, वो उसी को कहते हैं जिस पर चिता पर जो लेटने वाला होता है जगह। तो यानी अंतिम यात्रा पर उनको प्रस्थान कर दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करो या मरो जैसी वाली बात कह रहे हैं धर्मराज निषाद, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कटहरी से। कटहरी जहां से बीजेपी के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। और अभी जो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से ये वो ऐसी सीट है इकलौती जिसके इंचार्ज प्रभारी खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी खुद ली है। और इसीलिए 15 तारीख को वो दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अब वहाँ 17 नवंबर को अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कटहरी में क्या होगा, कटहरी में किसका पलड़ा भारी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। जी हां, हम बात करते हैं उस सीट की कटहरी के लिए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा लग रहा है कि वो हर हाल में इस सीट को बीजेपी के लिए जीतना चाहते हैं। और वैसी ही ताकत लगा रखी है समाजवादी पार्टी ने, जो पिछले चुनाव में यहां से पार्टी जीती थी। और इस पार्टी के नेता लालजी वर्मा, जो कभी मायावती की आंखों के तारे हुआ करते थे, उनके किचन कैबिनेट के सदस्य होते थे, आजकल वो अखिलेश यादव के करीबी नेता हो गए। वो सांसद बन चुके हैं अंबेडकर नगर से, जहां पिछली बार भी बीएसपी जीती थी। कभी लालजी वर्मा खुद बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक बात और भी बड़ा दिलचस्प है, पिछले अगर 3-4 चुनावों को देखें, कटहरी जो अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट है, वहाँ क्या होता था कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इसमें से क्या होता था कि 2-3 पार्टियों के उम्मीदवार जो होते थे वो फॉरवर्ड कास्ट के होते थे, यानी सवर्ण बिरादरी के। तो सवर्ण वोटों के बंटवारे के चक्कर में वहाँ से ओबीसी के नेता जीत जाते थे। लालजी वर्मा चाहे वो बीएसपी में रहे चाहे वो समाजवादी पार्टी में, उनको इसका फायदा मिलता रहा। सवर्ण वोटों का बंटवारा हुआ और फिर जीत किसकी हो जाती थी? जो ओबीसी के नेता की हो जाती थी। अब इसको आप समझिए, कैसे समझेंगे? जब मैं आपको वहां का सामाजिक समीकरण बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता था। इस बार क्या है, मामला बड़ा दिलचस्प है। धर्मराज निषाद जो हैं वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा ये वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और बीएसपी ने यहां से अमित वर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। यानी बीजेपी से निषाद और समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कुर्मी उम्मीदवार यानी वर्मा उम्मीदवार है, यानी तीनों ओबीसी हो गए हैं। तो अब की बार तो अग्री जाति का कोई नेता ही नहीं है। तो ये मामला अब की बार बड़ा अनूठा हो गया है। अब किसकी जीत होगी? तीनों ही ओबीसी कैंडिडेट हैं। अब जरा सा समझ लेते हैं, चूंकि पूरा चुनाव क्या होता है ना, हिंदी पट्टी में ही क्यों, दक्षिण भारत में ही देखें तो जातियों का जो समीकरण होता है उससे उस पार्टी के नेता की जीत या हार तय होती है। जिसके पक्ष में जितनी अधिक जाति का वोट बैंक होता है उसी आधार पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो जरा सा जातियों का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव जिसके लिए पीडीए कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिसके लिए कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और मायावती कहती हैं कि भाई ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलितों के लिए झूठ मूठ का रोना रोती है, बीजेपी को भी वो कोसती रहती हैं। तो उनका भी अपना एक अंक गणित है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका खाता तो खुला नहीं था, लेकिन इस बार वो दमखम लगाए बैठी हैं। वो जीत तो नहीं पा रही है बीएसपी कहीं पे भी, लेकिन किसी का खेल बनता है और कहीं पर किसी का खेल उनकी वजह से बिगड़ता जा रहा है। तो सामाजिक समीकरण को जरा देख लें। सबसे पहले अगर वहाँ हम देखें कटहरी सीट पर किस जाति के कितने वोट हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो दलित यानी एससी समाज के 85,000 वोट हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण, 50,000 वोट हैं। ब्राह्मण यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। इससे पहले के जो विधानसभा चुनाव होते थे उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार रहे हैं।
बीजेपी के ही बीजेपी के और तरफ से और निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी दल है, उसके अभिषेक द्विवेदी यहाँ से चुनाव लड़ते थे। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अवधेश द्विवेदी, माफ़ करिएगा, वो चुनाव नहीं लड़े, उनको टिकट नहीं मिला। ठीक है, तो ब्राह्मण हो गए 50,000, कुर्मी जिस बिरादरी के दोनों के नेता हैं, यानी बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के 40,000, मुस्लिम 40,000, माना जाता है मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में जाएगा उस सीट पर। ठाकुर 30,000 वोटर हैं यहाँ पर, निषाद 30,000 वोटर हैं, यादव 22,000, अब ये तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे। राजभर, ओम प्रकाश राजभर लगातार कटेरी में कैंप किए हुए हैं, राजभर वोटर हैं 20,000, वैश्य 15,000, पासी 10,000 और मौर्य 10,000। अब ये समझते हैं जरा सा गणित कि क्या है मामला। देखिए, पहले बीजेपी की तरफ से यहाँ देखें तो टिकट के जो दावेदार थे उसमें अवधेश द्विवेदी भी थे, वो 2017 का भी चुनाव लड़े और 2022 का चुनाव लड़े वो निषाद पार्टी की तरफ से, यानी निषाद पार्टी जिसका चुनाव निशान भोजन भरी थाली, बीजेपी की सहयोगी दल है निषाद पार्टी। इस बार निषाद पार्टी यहाँ से टिकट मांग रही थी चूंकि उसी की सीट थी, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि बीजेपी के चुनाव निशान पर लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। अगर हम निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली से ही उपचुनाव लड़ते हैं तो वो बात नहीं रहेगी, इसीलिए निषाद पार्टी से वो सीट छीन ली गई, समझा बुझा के ले लिया गया, आप इसे ये भी कहते हैं। और निषाद पार्टी नहीं बल्कि इस बार धर्मराज निषाद, हालांकि निषाद बिरादरी के ही नेता को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन निषाद पार्टी के टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। वो 1996 में विधायक रहे, साल 2002 में विधायक रहे, साल 2007 में विधायक रहे और वो मायावती की सरकार में मंत्री भी रहे। धर्मराज निषाद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिताई दो न तो टिकटी पर लिटाई दो। जिस दिन उनके टिकट की घोषणा हुई तो आपको बताऊं कि जो एक और टिकट मांगना चाह रहे थे, जो 2017 में भी लड़े और 12 में लड़े, ब्राह्मण बिरादरी से अवधेश द्विवेदी, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती हो गए, ये कहा गया कि टिकट की आस लगाए बैठे थे। उनकी पत्नी का दावा था कि भाई सबने कहा था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला नहीं, तो उससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, इस पिछले तमाम चुनावों से अगर देखिए तो ओबीसी वोटर बड़ा क्रूशियल होता था, लेकिन इस बार चूंकि तीनों ही पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं उसके उम्मीदवार ओबीसी हैं, तो इस बार चाबी जो है ना, जीत की चाबी, वो ब्राह्मण वोटरों के हाथ में आ गई है, जो करीब 50,000 वोटर हैं। आपको एक बात बताऊं कि इस बार ये विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और बीजेपी में भी कई लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि धर्मराज निषाद को टिकट मिलने से ब्राह्मण बिरादरी, चूंकि अवधेश द्विवेदी चाहते थे तो वो थोड़े से परेशान हैं, ब्राह्मण थोड़े से नाराज हैं। ब्राह्मण, ये कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मणों ने एक साथ वोट किया बीजेपी को तो ठीक है, वरना गाड़ी फंस सकती है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या है इस लोकसभा चुनाव में। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो इस कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी को जो लीड मिला था, वो लीड था यहाँ पर 17,000 वोट से। जब 2022 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने अवधेश द्विवेदी, उस वक्त वो निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली के चुनाव निशान पर थे और उनको 7300 वोटों से हराया था। और बीएसपी से लड़े थे प्रतीक पांडे, तो प्रतीक पांडे ब्राह्मण हो गए, अवधेश द्विवेदी ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण वोटों का बंटवारा हो गया और इसका फ़ायदा मिला लालजी वर्मा को। और लालजी वर्मा जो है 7300 वोटों से, बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं था, वो जीत गए। यही हुआ साल 2017 में, तब लालजी वर्मा बीएसपी के हाथी पर सवार थे, तब वो मायावती के करीबी नेता हुआ करते थे। तब भी उन्होंने अवधेश द्विवेदी को 6300 वोटों से हराया था। इस बार भी क्या हुआ कि एक निर्दलीय थे वहाँ पर, अजय सिंह, वो चुनाव लड़ गए, जिनको अजय सिपाही कहा जाता है, तो ठाकुर वोट कट गया अवधेश द्विवेदी से जो बीजेपी के थे। और साथ ही वहाँ से समाजवादी पार्टी से जयशंकर पांडे है, फैज़ाबाद के जो नेता हैं, आपको बताऊं समाजवादी पार्टी के पवन पांडे, उनके परिवार से हैं जयशंकर पांडे, उनको टिकट मिला तो ब्राह्मण वोट कटा अवधेश द्विवेदी से, ठाकुर वोट भी कट गया और इस तरीके से 6300 वोटों से लालजी वर्मा चुनाव जीत गए थे। इस बार मामला थोड़ा सा पलट गया है, ये एक एडवांटेज है बीजेपी के लिए। लेकिन जो ग्राउंड से हम लगातार रिपोर्ट आ रही है, जो हम बात कर रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि वो इस सीट के प्रभारी हैं। यूपी के जो जल शक्ति मंत्री हैं
स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी की बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लगातार 10-12 दिन से वहाँ कैंप किए हुए हैं। अब उन्हीं को क्यों लगाया गया, आपके मन में सवाल होगा। भाई बहुत सारे नेता हैं, योगी सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं, चूंकि वो भी कुर्मी बिरादरी से हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर उनकी वजह से स्वतंत्र देव सिंह के वहाँ रहने से, और कुर्मी जो करीब 40,000 वोटर हैं और बीएसपी का उम्मीदवार भी कुर्मी है, कुर्मी वोटों में बंटवारा हो जाएगा तो बीजेपी की जीत वहाँ पर आसान हो जाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए सीट जीतना बड़ा मुश्किल काम है, लंबे अरसे से बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है। अब ये है कि वहाँ डीएम है अविनाश सिंह। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अविनाश सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं और ये कुछ समय पहले तक गोरखपुर में नगर आयुक्त थे, और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अविनाश सिंह यहाँ खेल कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में और वो पक्षपात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने यहाँ चुनाव प्रचार किया। आज उनके साथ मंच पर संजय निषाद भी थे, चूँकि निषाद वोटर भी यहाँ ठीक ठाक हैं, 30,000 हैं यहाँ पर। पिछली बार जब 10 तारीख को रैली की थी, संजय निषाद को थोड़ा सा धक्का लगा क्योंकि उनके खाते से ये सीट चली गई। 10 तारीख को जब योगी जी वहाँ गए थे तो संजय निषाद वहाँ मंच पे नहीं थे, मंच पे उनके नाम की पट्टी भी लगी थी कि वो आएंगे, इस बात की घोषणा की गई थी, लेकिन समझा बुझाकर उनको रखा गया है। अब वो भी लगातार चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ पे कई ब्राह्मण नेताओं को लगाया गया है कि चूंकि अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला, ब्राह्मण नेता नाराज ना हो जाए, इसीलिए इलाके के कई ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी ने वहाँ पर लगाया। उसी तरीके से ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी, विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, अभी विपक्ष के नेता हैं यूपी विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, पवन पांडे, तमाम समाजवादी पार्टी ने पांडे, शुक्ला, तिवारी, ब्राह्मण बिरादरी के नेताओं को वो लगाया है। अब 50,000 वोट का सवाल है ना भाई, तो ब्राह्मण वोटों में बंटवारा हो जाए। जैसे बीजेपी चाह रही है कि कुर्मी वोटों में बंटवारा हो जाए, समाजवादी पार्टी चाह रही है ब्राह्मण वोटों में बंटवारा हो जाए। अब देखिए, लालजी वर्मा वहाँ के बहुत पुराने नेता हैं, उनको बड़ा गुणागणित पता है कि क्या करने से जीत हार होती है। दूसरा क्या है कि जो दूसरी पिछड़ी जातियाँ हैं, जैसे राजभर हो गया, पासी जो दलित हो गए, पासी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। मौर्य 10,000 हैं। तो अगर दूसरी पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों में वोटों का बंटवारा हो गया तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अभी जो लोग वहाँ से बता रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है वो ये है कि बड़ी कांटे का मुकाबला है। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है, जो 17 तारीख को वहाँ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने जो संगठन के समाजवादी पार्टी के पुराने चावल जैसे कहा जाता है ना, जो सब कुछ जानता है, चुनाव कैसे जिताना है, कैसे हराना है, शिवपाल चचा, शिवपाल यादव, उनको समाजवादी पार्टी ने लगाया है। लालजी वर्मा खुद ही वहाँ के मजबूत नेता रहे हैं, तो वो खुद ही देख रहे हैं, शिवपाल यादव को लगाया गया। कुल मिलाकर खेल ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। लेकिन अभी भी कहा जाए, मैं जब ये बात आपसे कर रहा हूँ और सवाल हमने उठाया है कि कटोरी में किसका पलड़ा भारी, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है या फिर बीजेपी का है। बीएसपी रेस से बाहर है, वो वोट कटवा है। अब वो क्या अमित वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के हैं, जिस बिरादरी के लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी समेत कुर्मी वोटों का बंटवारा कर पाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की बहुत सारी उम्मीदें दलित वोटरों पर है। पासी बिरादरी के लोग तो वोट कर रहे हैं, जाटव बिरादरी के वोटर को अपने तरफ खींच पाएंगे क्या? और चूंकि लालजी वर्मा लंबे समय तक बीएसपी में रहे, उस इलाके के तमाम बड़े बीएसपी नेता जितने भी हैं, अंबेडकर नगर के अगर आप देखें उसमें त्रिभुवन दत्त भी हैं, लालजी वर्मा तो हैं ही, ये सब बीएसपी से समाजवादी पार्टी में चले आए। तो ये कहा जा रहा है कि ये अपनी काबिलियत से, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भी कुछ जाटव वोट खींच सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। और अगर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों में बंटवारा कर दिया, जैसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर नाराज हैं कि अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला। पहले ये कहा जाता था कि ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण 50,000 है तो उनका भी है प्रभाव, कुर्मी तो 40,000 ही है। लेकिन वहाँ से लालजी वर्मा जीतते रहे, उससे पहले आप देखें धर्मराज निषाद जीतते रहे। तो ब्राह्मणों को लगता है कि हमारे हाथ में तो ये सीट आई ही नहीं है, जबकि हम 50,000 हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यही मौका है, हम लोग हरा देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, मतलब बीजेपी को हरा देते हैं, ये कहा जा रहा है। तो तमाम तरीके की बातें वहाँ कही जा रही हैं। समझाने बुझाने के लिए हर बिरादरी के नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया है। धर्मराज निषाद जो वहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं,
बिल्कुल इमोशनल बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार एक बार हमको जिता दो, इस तरीके की बात कह रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ अभी अगर आप देखें तो मामला 20-20 का, यानी दोनों बराबरी पर हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। चुनाव, अब जो चुनाव हो रहा है वो वोटिंग से एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी समीकरण बहुत तेज़ी से बदलते हैं। आज की तारीख में कह पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी का पलड़ा आज की तारीख में भारी है, कई लोग ये बताते हैं। मतलब बीजेपी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कांटे का है और अभी तो अप है समाजवादी पार्टी। चुनाव के दिन, मतदान के दिन क्या होता है उससे तय होता है। कई बार ऐसा हुआ कि मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले सामाजिक समीकरण कुछ होता है, फिर कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं, मुंह से ही बात बढ़ती जाती है, व्हाट्सएप चलते रहते हैं, बहुत सारे वोटर उससे प्रभावित हो जाते हैं और मतदान के दिन खेल पलट जाता है, यानी गेम चेंज हो जाता है। अब वो गेम चेंजर वाली बात कौन सी होगी ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कटहरी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बीजेपी भले ही लगातार यहाँ चुनाव हारती रही है, लेकिन लगातार अगर आप देखें, बीजेपी हो या उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी, कभी वो 7300 वोट से हारी, कभी 6700 वोट से हारी, मतलब बहुत कम हार जीत का अंतर रहा। भले लोकसभा चुनाव में 17,000 से पिछड़ गई थी यहाँ बीजेपी। तो कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, या तो बीजेपी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ, और ये मतदान के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जीत और हार वाली जो चाबी है वो ब्राह्मण वोटरों के हाथ में है, जो 50,000 वोटर हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कटहरी में, जहाँ के प्रभारी खुद योगी आदित्यनाथ हैं, और ये चुनाव में कहा भी जाता है, खासतौर से उपचुनाव में, कि सरकार को इसका कुछ फ़ायदा मिल जाता है? ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा ही हो। देखिए, पहले उपचुनाव में ना, मायावती जी तो इस बार भी प्रचार में कहीं नहीं है। उपचुनाव में पहले मुख्यमंत्री वगैरह नहीं जाते थे, पर इस बार तो योगी जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुके हैं, वहाँ हुआ है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कटहरी से डिमांड आ रही कि 18 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उस दिन योगी जी रोड शो कर लें। अब उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीट है जिसके प्रभारी वो खुद हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी वहाँ लगातार हारती रही है, इस बार बीजेपी वहाँ गेम कर सकती है, बीजेपी वहाँ चुनाव जीत सकती है? हर बार होता था सवर्ण जाति के वोटों में बंटवारे से ओबीसी चुनाव जीतता था, इस बार ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का? और सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पर क्या है? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।